बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस ब्लॉग में एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, पंजाब की चीफ मिनिस्टर जो हैं, उनकी वजारत आला ख़तरे में पड़ जाएगी अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने दावे, डॉक्यूमेंट्स, कागजात और दस्तावेजात के साथ साबित कर देती है तो मरीम नवाज़ साहिबा की वजारत आला ख़तरे में पड़ जाएगी। अब मैं आपको इसकी तफसील थोड़ी सी बता देता हूँ। 8 फरवरी के इलेक्शन मेरे नज़दीक पाकिस्तान की तारीख के कॉन्ट्रोवर्शियल तरीन, मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है, जिसमें बज़ाहिर लोगों ने अंधाधुंध वोट डाला तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को। और जब 8 फरवरी से 9 फरवरी हुआ तो जिस तरह नताइज बदले गए या लोगों ने जिस तरह इल्ज़ामात लगाए धांधली के, वो कहानियाँ सारी की सारी आपके सामने हैं। चंद मिसालें हैं और वो मिसालों वाले हल्के भी खुलने जा रहे हैं, मैं उनके ऊपर भी बात करता हूँ, वो भी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। लेकिन एक दो हल्के हैं कि जहां पर आप आंखें बंद करके कह सकते थे कि यहां से तहरीक इंसाफ का हारना मुमकिन नहीं था। वैसे तो लाहौर की बहुत सारी सीटों के ऊपर लोग कहते हैं कि नून लीग हारी हुई है और तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जीती हुई थी, और वो नताइज ऊपर नीचे करके फॉर्म 45, 47 ऊपर नीचे करके तो उस नताइज नून लीग के हक में गए। लेकिन एक सीट के ऊपर मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली आपको बता सकता हूँ, वो सीट है सलमान अकरम राजा साहब मद्दे मुकाबिल ओन चौधरी साहब। उस हल्के से ओन चौधरी साहब का जीतना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल था, गैर मुमकिन था, लेकिन वहां से ओन चौधरी साहब को भी जितवा दिया गया। उस हल्के के मुतालिक भी मेरे पास खबर है, वो इसी हल्के में, इसी ब्लॉग में आगे चल के डिस्कस करते हैं। अब आ जाते हैं पीपी 159 पे, मरियम नवाज साहिबा के हल्के के ऊपर आ जाते हैं वापस, जहां से मरियम नवाज साहिबा मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार थी, मेयर शराफत साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार थे, और मेयर शराफत साहब सुबह दोपहर शाम 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद अभी भी मरियम नवाज साहिबा के ऊपर मैंडेट चोर का इल्ज़ाम लगाते हैं। डेली ट्विटर के ऊपर या कोई भी डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो वो इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं जी मैं यहाँ से जीता हुआ था और मरियम नवाज साहिबा जो हैं इन्होंने मेरा मैंडेट चोरी किया है। फाइनली वो वक्त आ गया कि उनको साबित करना पड़ेगा कि जनाब मैंडेट चोरी किया गया। उनकी दरख्वास्त जो है वो मंजूर होगी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर ली है, और फॉर्म 45, 46 और 47 बयान हल्फी ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मंगवा लिए हैं। अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जहां पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर तो मेयर शराफत साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, अपने हल्के के तमाम फॉर्म 45 इकट्ठे करके रखे हुए हैं, और जो फाइनल रिजल्ट 47 का कंपाइल किया गया, 47 के ऊपर कंपाइल किया गया, उसके ऊपर कोई रद्दोबदल है, तो मरियम नवाज साहिबा की कॉन्स्टिट्यूंसी या मरियम नवाज साहिबा की जो वजारत आला है, एमपी की सीट है, वो ख़तरे में पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक मुमकिनात में से वो भी है कि ये भाग खड़े हों सारे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान, जिस तरह इस्लामाबाद वाली तीनों सीटों के ऊपर हुआ है कि भागते हुए इलेक्शन कमीशन के पास चले जाए कि भाईजान हमें ये ट्रिब्यूनल ही काबिल कबूल नहीं है, ट्रिब्यूनल ही बदलो, तुम साढ़े नाल कुछ और करो। और फिर इलेक्शन कमीशन किस तरह पहले से बिहेव कर रहा है। हालांकि वहां पर भी जहांगीरी साहब ने तीनों हल्कों के फॉर्म 45, 46 ही मांगे थे, 47 ही मांगे थे, और बयान अल्फी मांगे थे कि जनाबे वाला जो जो बंदा जो आपका स्टांस है वो आप ले आइए, सारे फॉर्म ले आइए, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं मामलात कैसे चलते हैं। ये रही बात मरियम नवाज साहिबा की। एक और बड़ा नाम मेरे नज़दीक, तो फिर मैंने पहले भी आपको मिसाल दी है कि मेरे नज़दीक वो सबसे बड़ी मिसाल थी कि वो हल्का तहरीक इंसाफ नहीं हार सकती थी। लाहौर का हल्का NA 128 गुलबर्ग वाला, और सारा वो सेंटर ऑफ द सिटी वाला हल्का बनता है, तो कमर्शियल हब है सारा, वो वाला हल्का है। वहाँ से शफकत महमूद साहब 2 दफ़ा MNA रह चुके हुए थे, और शफकत महमूद साहब से सलमान अकरम राजा का कद बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। और फिर यहाँ से मुस्लिम लीग नून के माजी के में उम्मीदवारान मद्दे मुकाबिल आते थे। इस दफ़ा यहाँ पर ओन चौधरी साहब को सीट एडजस्टमेंट करके IPP के साथ, और मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया था। मैं आपको बड़ा कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि उस हल्के में बहुत सारे दोस्त रहते हैं मेरे, जिनकी फैमिलीज़ का पूरा झुकाव, या फैमिली का उठना बैठना, या फैमिली के मामलात मुस्लिम लीग नून के साथ थे। उन लोगों ने भी वोट सलमान अकरम राजा साहब को किया था। मैं आपको बड़ा ये ओपनली बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जिनके डायरेक्टली पुराने जद्दी पुश्ती वोटर नून लीग के थे, लेकिन उन्होंने भी ओन चौधरी साहब को वोट नहीं किया था, लेकिन वहां से ओन चौधरी साहब को जितवा दिया गया। अब ओन चौधरी साहब के भी जो उनकी MNA-शिप है वो भी खतरे में पड़ गई है। ट्रिब्यूनल ने फॉर्म 45, 46, 47 और बयान हल्फी जो है वो मंगवा लिए हैं एक बार फिर से। और यहाँ पर इन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, स्पेशली दिस गुलबर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी NA 128, यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ पर अबूदर सलमान न्याजी साहब कैंपेन कर रहे थे सलमान अकरम राजा साहब की। सलमान अकरम राजा साहब खुद माहिर कानून हैं, नामवर तरीन वकला में से एक हैं। सो उन्होंने अपना रिकॉर्ड कंपाइल करके रखा होगा। सो अब जाके फड्डा पड़ जाएगा। इसी तरह अली एजाज भुट्टर साहब शाहदरा वाली सीट, वहाँ से अलीम खान साहब MNA बने हुए हैं और वजीर हैं।
तो वहाँ पर भी ट्रिब्यूनल ने फॉर्म 45, 46 और 47 मांग लिए हैं। फॉर्म 45 से 47 का जो तक हुकूमत चलेगी ना, इन्हों का फड्डा प्यारण है। अब एक चीज़ हम यहाँ पर मिस कर जाते हैं, हुकूमत बनने से पहले 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले जो तासुर सहाफ़ियों के ज़रिए एक देने की कोशिश की गई कि जनाब तहरीक इंसाफ को इतना क्रश कर दिया गया है, बल्ले का निशान छीन लिया गया, डाल दिया अंदर भाई, तो जनाबे वाला कोई चक्कर ही नहीं है कि ये जीत जाएं, ना ये जीतेंगे, ना इनका वोटर बाहर निकलेगा, ना उसके बाद रिजल्ट्स जो हैं उसके ऊपर कोई शोर मचेगा, जो भी आएगा कोई हारेगा जीतेगा, सारे चौके से वज़ीर आज़म भी बना लाएंगे, वज़ीर आला भी बना लाएंगे और सब की सब खामोश रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वोटर निकला, वर्कर निकला तहरीक इंसाफ का, उसने बैंगन, जुत्ती, खोता रेडी, फ्राई पैन, चाय की केतली, हारमोनियम, बाजा, रेडियो, टीवी ढूंढ ढूंढ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ये आज़ाद उम्मीदवार जो थे तहरीक इंसाफ के, उनके इंतखाबी निशानों के ऊपर मोहर लगाई। उसके बाद फिर उनके वो उम्मीदवारान तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने स्टांस ले लिया। उन्होंने कहा यार सबको इतना वोट पड़ा है, मेरे हल्के में इतना वोट पड़ा है, मेरा फॉर्म 47 ये कहता है, 47 में तुम लोग कैसे किसी को जितवा रहे हो। सो अब वो गले की हड्डी पर बन गई हुई है नून लीग की, ना वो निकल सकते हैं ना उसको फेंक सकते हैं। फॉर्म 45 की बात करें आप अदालतों में नहीं देते, फॉर्म 45 की बात करें आप मीडिया के ऊपर आके बात नहीं करते, उनके ऊपर आप मीडिया को नहीं दिखाते कि ये देखें हमारे पास फॉर्म 45 है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ वाले वो झोलियां भर भर के पकड़ के वो तो मतलब पूरी फाइलें लेके फिर रहे हैं। वो तो खुद फोन करते हैं साथियों को कि भाईजान मेरे पास फॉर्म 45 पूरे हैं, मुझे बुलाएं अपनी पॉडकास्ट में, मुझे बुलाएं अपने व्लॉग करें मेरे साथ, मेरे पास पूरे फॉर्म 45 पड़े हुए हैं मेरे हल्के। सो टफ टाइम्स अहेड मरियम नवाज साहिबा के लिए और तमाम वो लोग के जो कंट्रोवर्शियल रिजल्ट्स हैं, जिनके रिजल्ट्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं, उन तमाम लोगों के लिए मुश्किल वक्त आन पहुंचा है। और देखिए कि आगे ट्रिब्यूनल को कार्रवाई मुकम्मल करने दी जाती है या पहले ही ट्रिब्यूनल के ऊपर सवालात उठा दिए जाते हैं। एक और ख़बर सुबह से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल है, उसके ऊपर भी जाते जाते बात कर लेते हैं। मलकू एक सिंगर हैं, हमने उनका देखा कि पहले तो वो ठीक है, मैं उनके पहले भी गाने एक दो मैंने सुने हुए थे, लेकिन जब वो तहरीक इंसाफ ने उनको उठाया और कैदी नंबर 804 और फिर जिस तरह तहरीक इंसाफ के वर्कर का इमोशन या जज्बात जाकर मलकू के गाने से और मलकू साहब से जुड़े, तो फिर ये उठाकर उनको शोहरत की बुलंदियों पर लेकर चले गए। मैं उनका देख रहा था, वैसे उनका एक गाना जो नकदा कोका कैदी नंबर 804 पे इमरान खान साहब पे उन्होंने गाया था, उन्होंने सारा अल्ताफ़ साहिबा ने, मैं आज यूट्यूब पे देख रहा था, उसके 6 महीने के अंदर 65 मिलियन व्यूज़ हैं। मलकू साहब ने जो गाना इमरान खान साहब के लिए गाया था, 6 महीने के अंदर पाकिस्तानियों ने 6.5 करोड़ पाकिस्तानियों ने वो गाना सुना है और ये रिकॉर्ड है। उसके अलावा भी उनके जो बाकी गाने भी हैं, मतलब उससे जो ऊपर उन्होंने फिर मुर्शद 2 गाया, वो भी कुछ 10 मिलियन के करीब, नियरली 10 मिलियन, 1 करोड़ लोगों ने गाया सुना। फिर नकदा कोका 3 आया कप्तान, वो उन्होंने 32 लाख लोगों ने सुना। फिर खान आया उनका एक गाना, वो 57 लाख लोगों ने सुना। सो वो एक तहरीक इंसाफ के जो कहते हैं ना कि दिल में रच बस गए मलकू। फिर उसके बाद उनके साथ क्या हुआ मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर मलकू जो हैं वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया नाम उनका, और सारा अल्ताफ़ साहिबा जो है उनके साथ को सिंगर है, उन्होंने कोई बरतानिया का टूर करना था, काफ़ी सारे शहरों में उनके कॉन्सर्ट्स थे, तो मलकू को जाने से रोक दिया गया कि आप जनाब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में। फिर आज मलकू ने एक गाना गाया है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग तंजिया या मजाया ट्वीट्स या मजाया स्टेटस लगा रहे हैं कि जी मलकू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मलकू ने वकील नहीं जज कर लिया, और वो पाक फौज के हक में गाना है एंड एवरीथिंग। मेरे नज़दीक ये सिचुएशन बड़ी अफसुर्दा सी सिचुएशन है। इसके ऊपर मजाक की बजाय कि इसको हम कहें कि जी मलकू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मलकू ने ये कर दिया, मलकू ने वो कर दिया। एक आर्टिस्ट, एक अदाकार, एक फनकार या कोई भी पेंटर या किसी किस्म का भी म्यूजिशियन, किसी किस्म का भी जो आर्टिस्ट है, वो जो फील करता है वो बोलता है, वो लिखता है, वो पेंट करता है, वो एक्ट करता है। क्या हम अदाकारों के ऊपर, किसी भी किस्म के आर्टिस्ट के ऊपर, उनके ऊपर भी बैन लगा देंगे कि तुम ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो? क्या उसके जज्बात को भी आप कंट्रोल करना चाहते हैं? मलकू ने अगर 804 गाया, अब ये 65, और ये मलकू की वो जो भी लेटेस्ट गाना उन्होंने पाक फौज के हक में गाया है, वो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि इस तरह के गाने के साथ क्या 65 मिलियन व्यूज़ उस गाने के भी आ जाएंगे? और क्यों आपको ये लगता है कि जो इमरान खान से मोहब्बत करता है उसको एट द सेम टाइम एस्टैब्लिशमेंट या PMLN या पीपल्स पार्टी, इन लोगों के हकूक़, इनसे भी मोहब्बत करनी पड़ेगी? मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि जब कंपैरिजन्स में पड़ जाते हैं। ये कैसा अजीब सा तासुर गया है कि मलकू ने ये गाना किसी प्रेशर के अंडर आके गाया है। क्यों? क्या मलकू आज़ाद नहीं है?
क्या पाकिस्तान आज़ाद नहीं है? क्या मुल्कों की सियासी लीडर है कि उसकी सियासी वाबस्तगी से तब्दील करवाना यहाँ पर पर्पस था? लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इस मुल्क का मजाक उड़ाया जाता है जब जब लोग कहते हैं ना कि मलकू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मतलब कि एक इंप्रेशन या एक आम राय है, आम तासुर ये है कि मलकू ये गाना नहीं गाना चाहते तो उनसे गवाया गया है। वो क्यों हालात ऐसे आए कि मलकू से गाना गवाया जाए? क्यों ना कि मलकू खुद दिल से ये गाना गाए। हम सब पाकिस्तानी सारी ज़िंदगी गाते आए हैं यार, दिल दिल पाकिस्तान हम तो गाते हैं, पाक फौज जिंदाबाद हम तो सारी ज़िंदगी नारे मारते हैं। पॉलिटिकल मैटर्स को पॉलिटिकल रखिए खुदारा, सियासत को सिर्फ सियासत रखिए। इसको मैं ये तमाम डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं, वर्कर्स हैं, जो उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, इसको प्लीज़ सियासत को सियासत रखिए। मलकों की क्या मजबूरियां होंगी मुझे ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, ना मैं इसमें बहस में पढ़ना चाहता हूँ कि मजबूरियां थी या उन्होंने खुद जान की, मुझे नहीं पता और ना मैं इस बहस में पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन आर्टिस्ट का भी ख्याल किया करें। आर्टिस्ट बड़ा व्हाट डू यू से, ये लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, इनका ख्याल रखा करें। हम अपनी वो पंजाबी ने रॉ जैसी वगदे जाने आगा, हम बोल जाते हैं कुछ भी जो आए, हम कह जाते हैं, हम कर जाते हैं जो कुछ भी हमारे जहनों में है। लेकिन ये लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, इनका ख्याल रखा करें, अपना भी ख्याल रखा करें और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।